महाकुंभ 2025 में अमृत स्नान 3 फरवरी 2025 सुबह 5 बजे का दृश्य। नमो राघवाय। गुरुरु ब्रह्मा गुरुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु श्री साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। भगवत प्रेमी भक्तजनों, आज का दिन बहुत ही शुभ, बेहद शुभ है, क्योंकि आज 3 फरवरी 2025 को शाही स्नान महाकुंभ में बाहर से आए हुए जन लोग कर रहे हैं, साधु संत कर रहे हैं। शाही स्नान का बेहद बहुत बड़ा महत्व माना जाता है, क्योंकि इस दिन गंगा में डुबकी लगाने से कई गुना ज्यादा पुण्य प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन शाही स्नान करने से सिर्फ इस जन्म के ही नहीं, पिछले जन्म के भी पाप खत्म हो जाते हैं और बहुत बड़ी पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है हमारे शास्त्रों में। तो आज जिसने भी शाही स्नान किया उसने उनके घर सुख समृद्धि आएगी, पिछले जन्मों के सहित पापों सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, ऐसा माना जाता है। शाही स्नान का आज सुबह का दृश्य आप आज देख सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि आप अंत तक देखें। नमो राघवाय। आज महाकुंभ में बसंत पंचमी के दिन शाही स्नान करने के लिए जन सैलाब इकट्ठा हुआ है महाकुंभ में, और हम भी उसी जन सैलाब में महाकुंभ का शाही स्नान की तरफ, गंगा मैया की तरफ जाते हुए सुबह का वक्त, सुबह का समय 4 बज रहे हैं, और आज अलग अलग अखाड़ों से संत भी महाकुंभ में शाही स्नान करेंगे। तो ये बहुत ही सुंदर धार्मिक देखने वाला दृश्य होगा कि बसंत पंचमी का अंतिम शाही स्नान है महाकुंभ का। यहाँ लोग बड़े श्रद्धा के साथ में, अपार श्रद्धा के साथ में कुंभ में आए हुए हैं, और अलग अलग अखाड़ों में अलग अलग धार्मिक संस्थाओं के कैंप लगे हैं। बहुत सुंदर व्यवस्था सभी ने की है, और यहाँ पर रहने के लिए, खाने पीने के लिए किसी प्रकार की किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी नहीं है। यहाँ अज्ञातवास में भी अनेक लोग रह रहे हैं। आप धार्मिक संस्थाओं में जाकर के पता चलता है, अलग अलग तरीके से लोग अपनी धार्मिक आस्थाएं प्रकट कर रहे हैं। कहीं राम धुन हो रही है, तो कहीं प्रवचन चल रहे हैं, तो कहीं रामलीला, कहीं रासलीला। इस तरीके का अलग अलग धार्मिक संस्थाएं ये अपनी धार्मिक आस्थाएं इस कुंभ में प्रकट कर रही हैं, और ये बहुत ही सुंदर नज़ारा है। ऐसा लग रहा है कि पूरा ब्रह्मांड यहीं पर इकट्ठा हो गया है, पूरा स्वर्ग लोग यहीं पर आज प्रयागराज में आ गया है, ऐसा यहाँ प्रतीत होता है। इतने सुंदर लाइटों की व्यवस्था है कि रात में भी नहीं प्रतीत होता कि रात है या दिन है। तो ये है महाकुंभ, जो बताते हैं 144 वर्ष बाद आया है, और इसका लाभ विभिन्न जगह से आकर के श्रद्धालुगण ले रहे हैं। हमें भी भगवान की विशेष अनुकंपा से इसका लाभ लेने का मौका मिला है। ठंड में भी अपार खुशी प्रकट हो रही है, और लोग गंगा मैया की तरफ जाते हुए शाही स्नान करने के लिए
आज का पर्व बहुत ही शुभ है। सभी वर्ग के, चाहे युवा हैं चाहे वृद्ध हैं, पहले देखा जाता था कि अधिकतर वृद्ध जन ही धार्मिक स्थलों पर यात्राओं के लिए जाया करते थे, लेकिन आज यहाँ 60% से ज़्यादा युवा शक्ति भी इस मेले में बढ़ चढ़ करके और भाग ले रही है। तो ये बदलते हुए भारत की तस्वीरें, जहाँ लोगों की धार्मिक आस्थाएं जग रही हैं। ये धार्मिक संस्थाएं अलग अलग तरीके से, अलग अलग अपने कार्यक्रमों द्वारा लोगों को जगाने का काम कर रही हैं, धार्मिक आस्था प्रकट करने का काम कर रही हैं। तो बहुत ही अजब गजब नज़ारा है यहाँ का और देखने में बहुत ही अच्छा प्रतीत हो रहा है। यहाँ पर किस तरीके से लोगों ने पंडालें सजा धजा करके और अपने अपने इष्ट देवों को यहाँ पर ला करके पधार करके और धार्मिक आस्थाएं प्रकट कर रहे हैं। रात में भी दिन जैसा प्रतीत हो रहा है यहाँ पर। बहुत ही अच्छा नज़ारा, धार्मिक आस्था के साथ लोग कुंभ में, विदेशों से भी कई विदेशी सैलानी भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जो बड़े उत्साह के साथ में भारत की संस्कृति को अपना रहे हैं। क्योंकि सनातन धर्म से बड़ा ऐसी संस्कृति, ऐसे धार्मिक आस्था और ऐसा लोगों के अंदर भगवान के प्रति अटूट विश्वास किसी अन्य देश के अंदर देखने को नहीं मिलता है। आज बसंत पंचमी का दिन है। कल 9:15 बजे के बाद बसंत पंचमी चल रही है। आज भी बसंत पंचमी है, लेकिन यहाँ शाही स्नान आज का ही है। जो लोग यहाँ पर शाही स्नान के लिए आज जा रहे हैं और पुण्य प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि अनेक पुराणों में, अनेक शास्त्रों में, धार्मिक शास्त्रों में, सनातन धर्म के अनेक शास्त्रों में शाही स्नान का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। तो यही देखते हुए लोग अपार श्रद्धा के साथ भगवान का नाम लेते हुए कुंभ में आए हुए हैं और अनेक अलग अलग परंपराओं के साथ में अलग अलग अपने इष्टों की पूजा विधि के साथ में पूजा कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं और धार्मिक आस्था अलग अलग तरीके से प्रकट कर रहे हैं, जो जिसकी छटा देखने को मिलती है। यही बहुत सुंदर व्यवस्था, चारों तरफ अलग अलग तरीके के सेक्टर बनाए हुए हैं और इन सेक्टरों में जगह जगह पे अलग अलग संस्थाओं द्वारा, अलग अलग धार्मिक संस्थाओं द्वारा, धार्मिक जो अलग अलग अखाड़े हैं, 13 अखाड़े हैं, उनका भी अलग अलग कैंप लगा हुआ है। इसके साथ साथ अनेक प्रकार की धार्मिक संस्था हैं, अनेक प्रकार की जो लोग संस्था हैं जो कि मानव धर्म के लिए कार्य कर रही हैं। अपने लिए दुनिया काम करती है, लेकिन जो दूसरे के लिए काम करता है, दूसरे की मदद करता है, वही भगवान उसी की सहायता करता है, ऐसा बताया जाता है। और यहीं पर जो है संस्था है, कोई खाने का प्रसाद दे रहा है,
तो कोई हलवा बना करके बांट रहा है, तो कहीं पे खिचड़ी और कहीं पे अलग अलग तरीके की पकवान आपको खाने पीने के लिए मिलते हैं। तो इस कुंभ में किसी प्रकार की कमी महसूस नहीं होती है। ये साकेत धाम आश्रम आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर तरीके से सजाया धजाया है। ये देखिए कितना सुंदर तरीके से बनाया साकेत धाम। इसी प्रकार अलग अलग अपने धार्मिक संस्थाओं ने, धार्मिक लोगों ने बहुत ही जय की जय जय। ये है भारत, ये है सनातन धर्म, जिसमें लोगों की अटूट आस्था अपने इष्ट की तरफ, अपने भगवान की तरफ, और दिगंबर अखाड़े की जय। ये है श्रद्धालुओं की। यहाँ पर बूढ़े बुजुर्ग सभी तरीके लोग, बूढ़े बुजुर्ग कितने कितने बुजुर्ग यहाँ पर आकर के स्नान करके आ रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। और रामानंदाचार्य जी का अखाड़ा जो देखिए, आप देख सकते हैं इतना सुंदर सजाया धजाया। और इसके साथ साथ अखिल भारतीय श्री त्यागी जी भक्तमाल का बड़ा अखाड़ा है, ये भी आप देख सकते हैं। तो अलग अलग तरीके से जो है लोग यहाँ पर आकर के लोगों की, यहाँ पे श्रद्धालुओं की, जो यहाँ पे कुछ लोग अज्ञातवास में भी आकर के रह रहे हैं, उनके सभी के लिए भी मदद कर रहे हैं। और आप अपने अपने तरीके से सेवा भाव से, अटूट सेवा भाव से लोगों की लिए अनेक तरह की सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। तो ये है बड़े श्रद्धा के साथ में व्यवस्था प्रशासन की तरफ से भी बहुत अच्छी है। जगह जगह पर यहाँ पुलिस की व्यवस्था की गई है, जगह जगह पर फायर एम्बुलेंस और गाड़ियाँ, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और अलग अलग तरीके की जितने भी जन सुविधा के लिए ज़रूरत पड़ती है वो सब व्यवस्था यहाँ पर है। और साफ सफाई का तो विशेष ध्यान है। आप देख सकते हैं लोग आकर के जा रहे हैं, कुछ आने जा रहे हैं, तो ऐसा जो है तरीका है, ऐसा लग रहा है। आज भीड़ आपको देखने को मिलेगी। देखो कितनी भीड़ है, कितनी भीड़ यहाँ पर लोग हाथ धोकर के आ रहे हैं, अपना शाही स्नान लेकर के आ रहे हैं। और बहुत प्रशासन लगा है और लोग कल यहाँ पर बहुत प्रसिद्ध लेटे हुए हनुमान जी का भी दर्शन करने को मौका मिला। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग यहाँ पर आकर के इकट्ठे हैं। और ये गंगा मैया के पास पहुँचते हुए, नज़दीक पहुँचते हुए गंगा मैया के दर्शन के लिए ये बहुत बुजुर्ग साधु संत दूर दूर से आकर के स्नान करके और अपने आप को कृतार्थ कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर व्यवस्था। और यहाँ पर गंगा मैया में डुबकी लगा करके अपने आप को कृतार्थ कर रहे हैं। जय हो गंगा मैया की, जय हो, जय हो गंगा मैया की। बहुत ही सुंदर नज़ारा यहाँ का। यहाँ पर
रेत होने के बावजूद नीचे घास के कुछ डाल करके इनको बहुत ही अच्छी तरीके से किया हुआ है। ये संगम घाट का स्नान के लिए व्यवस्था की गई है। ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही अजब गजब जमावड़ा आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग बहुत ही श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ में यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। देख सकते हैं बहुत ही अपार शक्ति है। जय हो प्रभु, जय हो प्रभु। यहाँ का नज़ारा देखिए, गंगा मैया का नज़ारा। जय हो गंगा मैया की। यहाँ पर लोग कितनी श्रद्धा के साथ में ये गंगा मैया में शाही स्नान करते हुए लोगों का नज़ारा अलग तरीके का, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। बहुत ही बड़े पुण्य की बात है, तभी जो है आप आते हैं। और भगवान की बहुत बड़ी कृपा, इसमें परमात्मा की कृपा है। बुजुर्ग लोग, बच्चे, युवा, सब वर्ग के लोग आ जा कर के यहाँ पे स्नान कर रहे हैं और अपने आप को अपनी धार्मिक आस्थाएं प्रकट कर रहे हैं। डुबकी लगा लो, लगाओ लगाओ डुबकी लगाओ डुबकी। जय हो गंगा मैया की। और डुबकी लगा लो, और डुबकी लगा लो। आओ आओ, दे रहा हूँ। तू आए रे? हाँ भैया मैं आया। रेडी ने? हाँ थोड़ा मॉर्निंग के जरूर में आया। लो लो बाबा, ये दे रहे हैं? मैं दे रहा हूँ, दे रहा हूँ। आया बना। आओ आओ आओ, जब मैं ही दादी अब ऐसे कर।
बहुत ही सुंदर नज़ारा यहाँ का घाट का। शाही स्नान ये है शाही स्नान की भीड़, और आप देख सकते हो जगह जगह पर प्रशासन तैनात है और बहुत भीड़ के साथ में लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं और स्नान कर रहे हैं। और शाही स्नान, शाही पर्व का श्रद्धा के साथ में कर रहे हैं। चलो आज स्नान, शाही स्नान का पर्व लेकर के और गंगा मैया से निकल करके आए। बहुत ही सुंदर यहाँ पर दृश्य, लोगों की अपार भीड़, आते जा रहे हैं लोग विभिन्न जगहों से, विभिन्न स्थानों से, और पर्व ले रहे हैं शाही स्नान। ऐसा दृश्य यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये 15 नंबर पुल, यहाँ से लोग लगातार आते जा रहे हैं। अनेक पीपाओं के पुल बनाए हुए हैं यहाँ पर, इसके द्वारा लोग गंगा मैया को पार करके अलग अलग घाटों पे पहुँच करके शाही स्नान कर रहे हैं। बहुत अद्भुत धार्मिक श्रद्धा लोगों की और श्रद्धा के साथ में स्नान कर रहे हैं। इस शाही पर्व का पुलिस की तरफ से व्यवस्था देख सकते हैं, जगह जगह पर पुलिस बैठी है और व्यवस्था कर रही है, लोगों की मदद कर रही है। स्नान के लिए पर हो कहा तन क्यों तमीज ना है, दूध पराठा ला के आता जो आत्मा भर के लड़का साथ में यहाँ है भाई, भूल भटक जाओ हमका कल पता ना रहा 16 नंबर। जय हो महाराज, जय हो महाराज, जय हो महाराज, जय हो महाराज। शाही स्नान की तरफ जाते हुए जय हो महाराज। जय हो, जय हो। पीछे रह गया। नमो राघव भाई, आपने देखा किस आस्था के साथ लोग गंगा में डुबकी लगा करके अपने आप को कृतार्थ कर रहे हैं। इस तरह की जानकारी, त्योहार उत्सव की जानकारी और सभी शास्त्र की जानकारी, मंदिरों की जानकारी के लिए प्रभु दर्शन चैनल देखते रहिए। यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, नोटिफिकेशन के लिए ऑल का बटन दबाएं, जिससे कि आपको हर वीडियो की जानकारी मिल सके। नमो राघव भाई।